दोस्तों, जब राहुल गांधी पूछ रहे थे मोदी जी से कि जाति जनगणना कब होगी, हम भारतीयों का टैलेंट जिस तो यही मोदी जी बोलते थे कि भैया हम एक है तो सेफ है। और यही बीजेपी पार्टी के लोग बोलते थे कि कटोगे तो बटोगे। और आज सॉरी वही मोदी गवर्नमेंट जो है जाति जनगणना कराने जा रही है। दोस्तों, तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है या विपक्ष का दबाव बनाया गया है या क्या है ये, जिसमें मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जो है पूरे देश में आज़ादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराने जा रही है, जो एक बहुत ही शॉकिंग है। जो बीजेपी गवर्नमेंट बोलती थी कि हम हिंदुओं के नाम पे राजनीति करते हैं, हम जो है देश को एकजुटता के नाम पे राजनीति करते हैं, हम जो है इन जाति पाति की बातों में नहीं मानते हैं, आज वही बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। वो जो है जाति जनगणना करने वाली, मतलब पूछेंगे आपसे, ये लोग पूछा जाएगा आपसे कि भाई कौन जात हो, मतलब आपकी जाति क्या है। और जब यही चीज़ें बाहर के लोग करते थे, विपक्ष के लोग करते थे, तो बहुत ये लोग हंसते थे, मजाक करते थे। दोस्तों, आज इस वीडियो में जाने दोस्तों कि हम ये जाति जनगणना क्यों कराई जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, इससे क्या लाभ है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या चीज़ हो सकती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी तक जो जनगणना होती थी उसमें केवल जो SC/ST की जातियाँ होती थी उसकी काउंट करते थे कि SC/ST में कितनी जाति है, ठीक है। लेकिन जो 1947 के बाद से अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जनरल कैटेगरी में, OBC में और बाकी चीज़ों में जाति गिनी गई हो ना। मतलब पता नहीं चलता था कि बर्नवाल कितने हैं, यादव कितने हैं, कुर्मी कितने हैं और बाकी जो कास्ट हैं वो कितने हैं, जायसवाल, जो भी जातियाँ हैं। लेकिन अब जो है मोदी गवर्नमेंट जनगणना करने वाली है जिसमें वो पूछेगी कि कौन जात के हो और वो जाति जो है क्या करेगी, तो भगवान जाने। अभी जो पहलगाम में हमला हुआ, जो लोगों पे आतंकवादी हमले हुए, तो लोग वेट कर रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेगी, POK पे हमला करेगी, पाकिस्तान पे ये करेगी। लेकिन अंततः जो है इतना बड़ा डिसीजन आया जो सोचने मजबूर कर दिया कि मोदी गवर्नमेंट इसके लिए मीटिंग कर रही थी, किसी और के लिए मीटिंग कर रही थी। खैर, इसके परिणाम क्या हो गए तो बात की बात है, लेकिन अभी तो ये क्वेश्चन उठ गया है कि मोदी गवर्नमेंट करने क्या जा रही है, पता नहीं चल रहा कुछ भी। अब जो जाति जनगणना जो होगी उसमें जो है एक कालम ऐड किया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा भैया कौन जात की हो। तो ये जो जनगणना होगी इसमें जो है, और राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव जो क्षेत्रीय पार्टी के मतलब लोग थे, जो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है और राहुल गांधी कांग्रेस में जो है, और बाकी जो भी बहुत सारे विपक्ष के नेता थे, वो लोग भी मांग कर रहे थे कई सालों से, कई दिनों से, कई सालों से कि भैया जाति जनगणना कराई जाए, जिससे पता चले कि किस जाति के लोगों को कितना चीज़ें मिलनी चाहिए। देखिए, जाति जनगणना से जो होता है ना, दो चीज़ें फ़ायदा होती है। एक तो आरक्षण में, है ना, और एक होता है सरकारी नौकरी में। मतलब कि आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना हो तो किस जाति के हो तो वो जाति जो है उस कैटेगरी में फिट बैठती है, उस हिसाब से आपको जहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है। और बाकी सरकारी नौकरी में आप देखिए इंडिया में कितना बड़ा सिस्टम है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए अलग फॉर्म के पैसे लगते हैं, OBC के लिए अलग पैसे लगते हैं फॉर्म के, SC/ST के लिए अलग फॉर्म के पैसे लगते हैं, SC/ST के लिए अलग से वैकेंसी निकलती है, OBC के लिए अलग से वैकेंसी निकलती है, जनरल के अलग से वैकेंसी निकलती है। मतलब क्या बढ़िया सिस्टम लगा रखा है यहाँ पे कि टैलेंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप जाति में हो तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आप जाति से हो तो आपको उस हिसाब से आपको नौकरी मिल जाएगी। मतलब सब चीज़ जाति पे बना रखी गई भैया। आप खूब बढ़िया पढ़े लिखे हो, आपका नंबर ज़्यादा है तो आपको कोई लेना देना नहीं है। आप अगर OBC में हो, SC/ST में आपका नंबर थोड़ा कम रहेगा तो भी आपको एडमिशन मिल जाए। क्यों? क्योंकि उन जाति के लोगों को जो है वहाँ पे आगे बैठाना है। मतलब सोचिए, इतना बड़ा सिस्टम बना रखा हुआ है यहाँ पे। हंसी आती है कभी कभी मुझे कि क्या बना कर रखा हुआ भैया। अगर आप गलती से किसी उच्च जाति में पैदा हो गए, आपके पास पैसे नहीं है और आपके पास मतलब पढ़ने बहुत तेज़ है लेकिन नंबर थोड़े कम आ रहे हैं दोस्तों, तो आपका कहीं ना हो पाएगा, ना सरकारी नौकरी पा पाएंगे आप, और नहीं जो है आपको जो है किसी गवर्नमेंट कॉलेज से मिल पाएगा। लेकिन अगर आप SC/ST में है, OBC में, बाकी किसी कैटेगरी में है जहाँ पे कम मार्किंग पे और कम सुविधा मतलब चीज़ों में आपको एडमिशन मिल जा रहा है, तो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। कई बार इस मुद्दे पे दोस्तों हंगामा भी हुआ है पूरे इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों ने इसके लिए रीडाल की है, लेकिन होता कुछ नहीं है। बाद में वही होता है कि भैया हम जो है उन जाति के लोगों को आगे करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और आरक्षण दिया जाता है दोस्तों। तो ये तो बाकी मुद्दे हैं, कई साल से मुद्दा चल रहा है, वो चलता रहेगा। हम बात करने वाले हैं कि जो जाति जनगणना हो रही है इससे क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, वो हम बातें करने वाले दोस्तों। देखिए, अब इसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो OBC, दलित और पिछड़े वर्ग की जो वोटर्स है वो भी चाहते थे कि उनकी जाति की जनगणना हो, कि मेरे जाति के लोग कितने हो। उनको साधने के लिए भी जो है एक वोट बैंक की राजनीति भी इसको बोल सकते हैं आप लोग जो है, कि वोट बैंक राजनीति करने के लिए भी जो है ये डिसीजन लिया गया है।
और साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा जो बात कर रहा था मैं, आरक्षण की नई बहस तय कर दी गई है। अगर किसी जाति के लोग जो है कितने संख्या पता चल जाएगा तो एक आरक्षण की मांग भी बढ़ जाएगी दोस्तों। अभी तक जो है आरक्षण की जो मैक्सिमम लिमिट है 50% है, और अगर आबादी उनकी कम या ज़्यादा होती है तो आरक्षण की लिमिट बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो एक बहस की मुद्दा छिड़ जाएगा दोस्तों कहीं ना कहीं। और सरकार देखिए नीति जो होती है ना, सरकार जो बनती नीति जो है वो ये देख करके बनती है कि किस जाति के लोग कम है, या मतलब ओबीसी में आते हैं या SC ST में, तो उसके हिसाब से नीति बनाई जाती है। ओके, तो उसमें नीतियों में भी बदलाव करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, जो सरकारी योजना है, स्कॉलरशिप है, नौकरी का बंटवारा, वो सभी तरीके बदल जा सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, वो है चुनाव। अब देखिए, आप देखेंगे इंडिया में तो अब बहुत सारी पार्टियां केवल जाति पे ही टिकी हुई है। मुस्लिम यादव वोटर्स लेकर के बहुत सारे जो है SC ST वोटर्स वगैरह लेकर के, है ना। जैसे मान लीजिए कि मुलायम सिंह की पार्टी है तो लोग बोलते हैं कि ये जो है यादव बहुल पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है। हाँ, जैसे बिहार में लालू यादव की पार्टी है ना। तो इस तरह से ऐसी पार्टियाँ, क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं जो जाति विशेष को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई हैं। अब बहुत सारे देखिएगा ऐसे जो कुर्मी के लिए, लोहार के लिए, कुशवाहा समाज के लिए, है ना। कुछ ऐसी पार्टियाँ जो बनिया समाज के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए, है ना, तो ब्राह्मण समाज के लिए बना कर रखी हुई है। तो अब जाति के हिसाब से पार्टी बनी है। तो अब उनको पता चला कि मेरी जाति के लोग कम हैं या ज़्यादा हैं, तो जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उसके हिसाब से जो है वो अपना राजनीतिक गेम खेलेंगी। भले उसमें फ़ायदा उस जाति धर्म के लोगों को हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस जाति के जो राजनीतिक नेता हैं उनको फायदा तो होने वाला है, क्योंकि उस पर ही अपना सारा गेम खेलने वाला दोस्तों। तो कुल मिलाकर के इससे फायदा किसको होगा? केवल और केवल जो है जो राजनीति करने वाले नेता हैं उनको पूरा का पूरा फायदा होने वाला है दोस्तों। देखिए, इससे चीज़ और भी होगी। तो राजनेता तो फायदा कमाएंगे ही, चाहे जैसे भी हो, उनको तो फायदा कमाना ही है। ठीक है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, सब कहीं ना कहीं अपने फायदे के सोचते हैं। साफ जान जाइए, किसी को लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा है, अपनी कुर्सी बची रहनी चाहिए, अपना सरकार चलना चाहिए, बस। वो सब अपने अपने साधने में लगे होते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब देखिए जातिवाद बढ़ जाएगा। अब देखिए अभी भी जातिवाद है, लोग बोलते हैं ना कि ब्राह्मण ठाकुर ये SC ST OBC जो है एक दायरा बना रखा हुआ है। अब मुस्लिमों में जाति काउंट की जाएगी क्या? वो भी हो सकता है। जो मुस्लिम है वर्ग है या ईसाई है या वो लगे, उनके अंदर कितनी जाति है वो भी दिख के बाहर आएगी कि उनके अंदर कितनी जाति है, वो कितने जाति के लोग हैं, है ना। वो सब चीज़ें पता चल जाएगी। इसमें जातिवाद बढ़ेगी तो समाज में जो है एक दूरी पड़ जाएगी भैया, कि जाति में एक अलग तरह टकराव पैदा हो जाएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये जाति जो जनगणना हो रही है, क्या इससे आतंकवाद से कुछ लेना देना है? क्योंकि देखिए अभी जो जैसे मोदी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जो पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं यहाँ पर रह रहे हैं 48 आवर्स के अंदर जो है उनको हम डिपोर्ट करेंगे यहाँ से, जो पाकिस्तानी लोग हैं, तो वो उसके तुरंत बाद ही ये फैसला लिया गया कि भैया हम ऐसा करने वाले हैं। तो इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा तो वो तो अब आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि जो जाति जनगणना कराई जा रही है मोदी गवर्नमेंट द्वारा, उसका कुछ फ़ायदा समाज को, देश को और उस जाति के लोगों को होने वाला भी है कि नहीं, या केवल राजनीतिक पार्टियाँ अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए काम करने वाली है दोस्तों। तो कुल मिला करके जाति जनगणना जो है हो सकता है कि मास्टर स्ट्रोक हो बीजेपी के लिए, या राहुल गांधी या विपक्ष का दबाव हो। कुल मिला करके वो जो मुद्दे मोदी गवर्नमेंट बार बार मना कर रही थी कि हम नहीं करेंगे, वो सभी चीज़ें मोदी गवर्नमेंट करने जा रही है। और इसमें जो है राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं क्रेडिट लेते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई साल से मांग कर रहे थे वो लोग। और जो क्षेत्रीय पार्टियाँ थी, समाजवादी पार्टी थी, अखिलेश यादव जी थे, और हमारे जो चिराग पासवान हैं, या जो भी अपने ये लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, सब लोग डिमांड कर रहे थे आंध्र प्रदेश में से लेकर के बिहार तक कि भैया हमको जो है जाति जनगणना कराइए। और मोदी गवर्नमेंट ने मान लिया। तो कुल मिला करके इसे आप समझिए विपक्ष का दबाव या मोदी गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक। तो कुल मिला करके जाति जनगणना जो है अब कैसे होगी वो तो बात की बात है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये जो है आप अपना कर बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्या आपकी राय इस बारे में। तो आज के लिए दोस्तों फिर बात होगी, तो जय हिंद जय भारत।